गुड मॉर्निंग। आज अपन कृषि का अभिप्राय व वर्गीकरण, एग्रीकल्चर मीनिंग्स एंड बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक आर्थिक भूगोल बीए पार्ट तृतीय वर्ष में शामिल है, जिसमें कृषि के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। कृषि का अभिप्राय, कृषि अंग्रेजी भाषा के शब्द एग्रीकल्चर का रूपांतरण है, जबकि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के एग्री प्लस कल्चरा शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एग्री का मतलब क्षेत्र तथा कल्चरा का मतलब होता है जुताई। क्षेत्र प्लस जुताई का योग ही एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। अतः कृषि से शाब्दिक अभिप्राय क्षेत्र विशेष की जुताई से है, जिसका प्रतिफल पौधे एवं खाद्य सामग्री की उपज है। जंतुओं जैसे घोड़ा, खच्चर, ऊंट, बैल आदि का उपयोग कृषि में जुताई, फसल कटाई, कृषि उत्पाद तथा परिवहन हेतु किया जा रहा है। फलते वाटसन महोदय ने फसलोत्पादन या फसल उत्पादन तथा पशुपालन को कृषि के अंतर्गत सम्मिलित किया था, जबकि जिमरमैन महोदय ने पशुपालन, वानिकी, सिंचाई, मत्स्य पालन आदि कार्यों को भी कृषि में सम्मिलित किया था। इसके अलावा इसकी प्रमुख प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, कृषि मानव जगत की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। इसमें मानव की संपूर्ण सभ्यता निहित है। कृषि एक व्यापक शब्द है जो अंग्रेजी के एग्रीकल्चर से लिया गया है। ये दो शब्दों एगर, जिसका अर्थ है क्षेत्र या मिट्टी, कल्चर देखरेख से मिलकर बना है, लेकिन कृषि का अर्थ इतना संकुचित नहीं है। इसमें खेत की जुताई व फसल की बुआई के अलावा फसल उत्पादन, वृक्षारोपण, पशुपालन आदि क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है। मानव की उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से खाद्य एवं कच्चे माल की या रॉ मटेरियल की प्राप्ति के लिए मिट्टी या सॉइल का उपयोग किया जा रहा है। कृषि इस बात का सबसे उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार मनुष्य ने पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। वास्तव में मनुष्य के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी तब जुड़ी जब उसने पौधों, प्लांट्स एवं पशुओं को पालतू बनाना सीखा। इससे उसके जीवन में स्थिति व स्टेबिलिटी आई, प्राकृतिक नियंत्रण में कमी आई, भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों के संचय की प्रवृत्ति का विकास हुआ। मानव विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में कृषि जीवन यापन का माध्यम थी, लेकिन आज कृषि केवल खाद्यान्न का ही उत्पादन नहीं करती, बल्कि इससे उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कृषि मनुष्य का एक आदिम व्यवसाय है, प्राचीनतम व्यवसाय है। यद्यपि इसका ढंग एवं इसकी प्रणालियाँ समय समय पर बदलती रही हैं, अर्थात कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। उपयोगिता की दृष्टि से कृषि मनुष्य को खाद्य, वस्त्र एवं गृह निर्माण का साधन मात्र ही प्रदान नहीं करती है, अपितु ये आवासीय विकास, उद्योग तथा व्यापार का भी द्योतक है। इस प्रकार कृषि के अंतर्गत फसलों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का पालन पोषण किया जाता है। अतः इसके माध्यम से प्रकृति में जैविक संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है। कृषि से मानव एवं मानव संस्कृति हेतु भोजन, वस्त्र, आवास, औषधि, मनोरंजन के साधन विकसित होते हैं। इस प्रकार कृषि मानव जीवन का मुख्य आधार है। मानव की जो प्रमुख प्राथमिक क्रियाकलाप है, उसमें से अपन कृषि को भी शामिल करते हैं, जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार। कृषि प्रकार खेती को सुनिश्चित करने की कार्य पद्धति है, जिसके द्वारा क्षेत्र विशेष की पहचान कर सीमांकित करते हैं। कृषि प्रकार का निर्धारण भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कारकों से होता है, जैसे जलवायु, उचावच, मृदा की उत्पादकता, भूमि की उपलब्धता, मानव श्रम, पशु शक्ति, कृषि में मशीनीकरण, उर्वरक, सिंचाई, मिट्टी की उर्वरता की मात्रा आदि घटकों या चरों में विभिन्नता के कारण कृषि प्रकार में भी विभिन्नता या भिन्नता पाई जाती है। किसी भी प्रदेश में कृषि प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी आदि सभी कारकों का योग है। इन्हीं कारकों के परिवर्तन के फलस्वरूप कृषिगत विशेषताओं में भी भिन्नता मिलती है। वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्रों में दशाएं समान होने में कृषि वर्गों में भी समानता मिलती है। इस आधार पर इन्हें समान विशेषता वाले समूह में सम्मिलित किया जाता है। विश्व में समान विशेषता वाले समूह वाले कृषि
प्रकार एक विशेष पर्यावरण के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। इस प्रकार इन्हें एक विशिष्ट कृषि प्रदेश की संख्या भी दी जाती है, जैसे जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र, व्यापारिक कृषि क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र। कृषि के प्रकार, नंबर 1, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार का है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि। नंबर 2, जल की उपलब्धता के आधार पर 3 प्रकार की कृषि हैं, आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि और सिंचित कृषि। नंबर 3, शस्य गहनता के आधार पर 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है संपूर्ण विश्व में, एक फसली, द्विफसली और बहुफसली। नंबर 4, उत्पादन व व्यापार के आधार पर 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है, आदिम, व्यापारिक व रोपण। आदिम प्रकार की कृषि 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी, दूसरा स्थानांतरण। और स्थायी कृषि भी 2 प्रकार की होती है, एक पहाड़ी प्रदेशों में होती है और एक मैदानी प्रदेशों में होती हैं। अन्य अदर्स टाइप की एग्रीकल्चर में बागवानी और पशुपालन को भी शामिल करते हैं। अतः एक ही क्षेत्र में एक से अधिक कृषि प्रकारों के समावेश से क्षेत्रीय या रीजनल जटिलता का स्वरूप उभरता है। कृषि प्रकारों के इसी सम्मिलित रूप का वृहद स्तर पर विस्तार होने से प्रणाली का जन्म हुआ होता है। इस प्रकार एक ही प्रणाली के अंतर्गत अनेक कृषि प्रकार हो सकते हैं और एक वृहद कृषि प्रकार में बहुत सी प्रणालियाँ भी हो सकती हैं। कृषि व्यवस्था धरातल, जलवायु, मिट्टी, जल उपलब्धता, सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का परिणाम होती हैं। सर्वप्रथम 1936 में डी विटलसी ने कृषि प्रणालियों के सीमांकन में निम्न तत्वों का आधार माना था। नंबर 1, फसलों तथा पशुओं का संयोजन। नंबर 2, फसलों का उत्पादन में पशुपालन की विभिन्न विधियाँ। नंबर 3, कृषि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। नंबर 4, उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। नंबर 5, कृषि कार्य में यंत्रों, उपकरणों, आवागमन के साधनों, तकनीकी आदि का प्रयोग। 5 महत्वपूर्ण सीमांकन के तत्व हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से भी, और किसी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी विटलसी की कृषि प्रणालियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उपरोक्त तत्व किसी भी प्रदेश में अंतर संबंधित होकर विशिष्ट उद्देश्यों या भूदृश्यों और लैंडस्केप का निर्माण करते हैं, परंतु कृषि में श्रम, पूंजी, विनियोग, उत्पादन की खपत, उपकरणों का प्रयोग आदि में भिन्नता के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण जैसे धरातल, जलवायु दशाओं, मिट्टी की विभिन्नता, जल की उपलब्धता आदि तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः प्राकृतिक एवं मानवीय वातावरण के संयोजन से भिन्न भिन्न कृषि प्रणालियों का स्वरूप बनता है। विश्व स्तर पर विटलसी के कृषि प्रदेशों का विभाजन सर्वाधिक मान्य है। विटलसी ने संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जो विभिन्न प्रकार से हैं। नंबर 1, जलवासी पशुचारण प्रदेश। नंबर 2, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। नंबर 3, स्थानांतरण कृषि प्रदेश। नंबर 4, प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। नंबर 5, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। नंबर 6, चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। 7, व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश। 8, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। 9, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। नंबर 10, व्यापारिक फसल या पशु उत्पादन कृषि प्रदेश। नंबर 11, निर्वाहक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। और नंबर 12, व्यापारिक दुग्ध पशुपालन उत्पादक कृषि प्रदेश। और नंबर 13, विशिष्ट बागायती कृषि प्रदेश। इन 13 प्रकार के कृषि प्रदेशों को जो अपन के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस में है, उसका अपन एक एक करके अगले यूट्यूब लेक्चर में इसका अध्ययन करेंगे।